दोस्तों, हमारे देश को जब से नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई मिले हैं, तब से ताबड़तोड़ तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। तब से उन सभी याचिकाओं पर, उन सभी केसेस पर सुनवाइयां हो रही हैं। कुछ को तो बंद कर दिया गया है, जो एक दो नहीं, कम से कम वो 10-20 सालों से केस चल रहे थे। ऐसे केसेस पर सुनवाई की गई है। लेकिन अब एक चीज यहां पर यह भी देखने वाली है कि जिस तरह से नए सीजेआई काम कर रहे हैं, उन्होंने इतने केसेस की जो पूरा तरीके से निपटारा किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी आ गया है। और इसका खुलासा खुद सीजेआई यानी उदय उमेश ललित के द्वारा किया गया है। और उन्होंने बताया है कि पिछले 4 दिनों में उन्होंने कितने केसेस का निपटारा किया है और कितने केसेस की जो याचिकाएं थी उनको निपटाया है। अब एक वक्त ऐसा भी था जब लगातार लोगों की शिकायतें ये थी कि उनकी याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती है, उनकी याचिकाओं को लेकर आगे से रिस्पांस नहीं आता है। हालांकि जो नामी ग्रामी लोगों की याचिकाएं होती हैं या केसेस होते हैं, उनको जल्द सुना जाता है। लेकिन जब से नए सीजेआई आए हैं, तब से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने वाली याचिका हो, या फिर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था 1990 और 80 के दशक में, उसका याचिका हो, उन सभी की सुनवाई हो चुकी है। अब इन पे हुआ क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो रिपोर्ट कार्ड आपको बताते हैं जो खुद सीजेआई यूयू ललित की तरफ से पेश किया गया है। दरअसल जस्टिस उदय उमेश ललित ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण कर लिया है। और उनके सीजेआई बनने के बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से सिर्फ 4 दिनों में 1800 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया है, वो वाकई अब इतिहास में दर्ज होने वाला है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए सीजेआई यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रदर्शन का विवरण दिया है। यानी ये डेटा कहीं से कलेक्ट नहीं किया गया है, इस डेटा को किसी रिपोर्ट में नहीं पेश किया गया है, बल्कि ये खुद नए सीजेआई यानी यूयू ललित के द्वारा बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इसी तरीके की जो न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका है, वो जो पीड़ित लोग हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। उनको ये उम्मीद होती है कि जो भी याचिका वो लगा रहे हैं उसे जल्द से जल्द सुना जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की याचिका हो या फिर हाई कोर्ट की याचिका हो। हर न्याय के मंदिर से उनकी यही उम्मीद होती है, क्योंकि जल्द से जल्द उन्हें न्याय चाहिए होता है, पहले ही इतना ज्यादा पीड़ित होते हैं। लेकिन अब ऐसे में एक जो रिकॉर्ड बना दिया गया है, 4 दिनों में 1800 याचिकाओं का निपटारा किया गया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। इसके साथ ही उन्होंने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं आपके साथ पिछले 4 दिनों में हुई एक बात साझा करना चाहता हूं। हम जिन मामलों को सूचीबद्ध कर रहे हैं वो मेरे कार्यभार संभालने से पहले के समय की तुलना में बहुत अधिक हैं। मेरे महासचिव ने आंकड़े मेरे सामने भी रखे हैं और पिछले 4 दिनों में अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 1293 थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो 1293 मामलों में से 493 का 29 अगस्त को निपटारा किया गया। आपको यह भी बता दें कि बतौर सीजेआई यूयू ललित का यह सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन था जब उन्होंने इन केसेस का निपटारा किया था। इसके बाद 315 फैसले शुक्रवार को सुनाए गए। वहीं मंगलवार और गुरुवार की अगर हम बात करें तो क्रमशः पहले 197 और दूसरे दिन 228 मामलों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया। वहीं गणेश चतुर्थी के कारण बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बंद रहा, जब कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके साथ ही अपने संबोधन के दौरान न्यायमूर्ति यूयू ललित ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत 2 दिनों के भीतर नियमित सुनवाई की 106 मामलों पर भी फैसला कर सकती है। यानी आने वाले 2 दिनों में 106 मामलों पर अपना फैसला सुना सकती है। नियमित सुनवाई के मामले 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास हैं, जिन्हें या तो व्यापक तर्क की आवश्यकता होती है या फिर से वो सूचीबद्ध किए बिना दशकों से ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। यानी साफ तौर पर न्यायमूर्ति का यह कहना था कि जैसे केसेस आते हैं और उनको कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको जल्द से जल्द सुनाने की जरूरत होती है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, उन पर सुनवाई नहीं हो पाती है, सिर्फ उन्हें सूचीबद्ध करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो कई केसेस थे जो ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, जिनका निपटारा हो चुका है कुछ केसेस का, और कुछ केसेस का आने वाले वक्त में हो जाएगा।
आपको बता दें कि सीजेआई जो नए सीजेआई हैं ये सिर्फ 74 दिनों के लिए ही जो है नए सीजेआई के पद पर रहेंगे, उसके बाद दूसरे सीजेआई हमारे देश को मिलेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो मुझे ये पद मिला है, इस पद पर रहते हुए मैं उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं जिन लोगों ने न्याय की उम्मीद मुझसे लगाई है। उन्होंने कहा कि नियमित सुनवाई के मामले अब 3 न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष मंगलवार और गुरुवार के बीच सूचीबद्ध हैं। ऐसे 58 मामलों का निर्णय मंगलवार को किया गया, जबकि 48 मामलों का गुरुवार को निपटारा कर दिया गया। सीजेआई ललित ने आगे कहा, आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि अदालतें अब नियमित मामलों के निपटारे पर अधिक जोर दे रही हैं। अदालत ने सोमवार से 440 स्थानांतरण याचिकाओं का भी निपटारा किया है। मंगलवार और गुरुवार को बड़ी संख्या में तबादला याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया। वहीं जस्टिस यूयू ललित आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने की कोशिश करेगा और वो सीजेआई के रूप में 74 दिनों के अपने छोटे से कार्यकाल में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने पदभार संभाला तो हर आंख मुझे एक ही कहानी बता रही थी, सर हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा, मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मामले निपटाए जाएं और अधिक से अधिक मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं और इस संदेश को देश के कोने कोने तक जाने दें। आपको बता दें कि 27 अगस्त को 49वें सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने से कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में न्यायमूर्ति यूयू ललित ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों करीब 71,000 से ज्यादा निपटने की आवश्यकता है। यानी जब वो सीजेआई नहीं बने थे तब उन्होंने पहले ही बोल दिया था, मतलब उन्होंने कहा था एक साक्षात्कार में कि वो सीजेआई के पद पर आएंगे तो उनके कार्यकाल में तकरीबन 71,000 केसेस का निपटारा किया जाएगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 74 दिनों के कार्यकाल में जब 4 दिन गुजर चुके हैं, 70 दिन बाकी हैं, तो 70 दिनों में क्या वो 71,000 का आंकड़ा सीजेआई यूयू ललित पार करते हैं या फिर ये जो है पहले का साक्षात्कार ही रह जाता है? आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा। फिलहाल अब आपको बता दें कि कुछ जो अहम फैसले थे, जो कुछ केसेस थे जो काफी सालों से चल रहे थे, 20 नहीं 30 नहीं कई सालों से चल रहे थे ये केसेस, उन केसेस को लेकर सीजेआई ने सुनवाई की। इनमें से सबसे जो अहम केस हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले गुजरात दंगे से जुड़ा हुआ केस, यानी साल 2002 के गुजरात दंगों के मामले में मंगलवार को लगभग 20 साल से लंबित सभी याचिकाओं को बंद कर दिया गया। साल 2002 से 2004 के बीच दाखिल कुल 11 याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया। इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है, जिसमें लगभग 20 साल पहले 2002 के गुजरात दंगों के मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया था और SIT की रिपोर्ट के आधार पर दंगे से जुड़े लगभग सभी मामलों पर निचली अदालत का फैसला आ चुका है, ये कहा। और मंगलवार को याचिकाकर्ताओं ने यह माना कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित रखना जरूरी नहीं है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस S रविंद्र भाट और जमशेद पारदीवाला की पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या अब सुनवाई की जरूरत है। इस पर SIT के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि दंगों के 9 में से 8 केस में निचली अदालत फैसला सुना चुकी है, कई लोगों को सजा भी मिल चुकी है, अब उनकी अपील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मुकुल रोहतगी ने जजों को बताया कि सिर्फ नरोडा गांव से जुड़े मामले में निचली अदालत का फैसला आना बाकी है, बाकी सब में फैसले आ चुके हैं। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील अपर्णा भट्ट, एजाज मकबूल और अमित शर्मा ने भी इससे सहमति जताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में अब पुरानी याचिकाओं को लंबित रखने की कोई जरूरत नहीं है। वकीलों से थोड़ी देर बाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 साल से लंबित सभी याचिकाओं को बंद कर दिया। साल 2002 से 2004 के बीच दाखिल कुल 11 याचिकाओं का भी निपटारा हो गया। इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए सभी केसेस को भी बंद करने का फैसला सीजेआई यूयू ललित की तरफ से लिया गया। दो ये सबसे ज्यादा जो अहम मामले थे वो ये थे कि काफी सालों से ये मामले लटके हुए थे, चाहे गुजरात दंगे का मामला हो या फिर बाबरी मस्जिद का मामला हो। इन सभी से जुड़े सारे जो केसेस थे उनको सीजेआई की तरफ से बंद कर दिया गया और उसके बाद एक याचिका नई आई थी जिसमें कहा गया था कि संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। ये याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आप एक लाइन संस्कृत बोलकर हमें बताइए। तो उनकी तरफ से याचिकाकर्ता जो थे उन्होंने
कुछ भी मतलब संस्कृत में नहीं बोल पाए, इसकी वजह से याचिका सिरे से खारिज कर दी गई और बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी का स्टंट था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। इस तरह की जो फिजूल की याचिकाएं हैं उनको यहाँ पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह और पब्लिसिटी पाने का एक स्टंट बन गया है अब कि किसी भी बात को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जाती है। और इन सब चक्करों में जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जो लोग न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है और जिन केसेस की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए उन पर नहीं हो पाती है। मतलब सीजेआई का जो रिपोर्ट कार्ड आया है वो वाकई लोगों को चौंकाने वाला भी है और एक न्याय के प्रति जो उम्मीद है वो भी जगाता है कि क्या वाकई 71,000 याचिकाओं पर सीजेआई अपने कार्यकाल, छोटे से कार्यकाल में उन सभी केसेस का निपटारा कर पाएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और सीजेआई के इन फैसलों पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।